कक्षा छठवीं का विषय विज्ञान का अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर लिखें। लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुएं, लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? मेज, सोफा सेट, अलमारी, एवं बैलगाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। दूसरे प्रश्न में कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जैसे कांच की प्याली है, प्लास्टिक का खिलौना है, स्टील का चम्मच है और सूती कमीज है। इनमें से चमकदार वस्तुओं का चयन करना है। चमकदार वस्तुओं को अलग लिखना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। जिसमें पदार्थ दिए हैं, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। इन पदार्थों में से चमकदार पदार्थों का चयन करना है। चमकदार पदार्थ लिखने हैं। चमकदार पदार्थ कौन कौन से हैं? कांच की प्याली,
प्लास्टिक का खिलौना, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, स्टील का चम्मच, अगला प्रश्न दिया है जिसमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं और पदार्थों के नाम दिए हैं। इनमें उन वस्तुओं और पदार्थों को मिलाना है जिस वस्तु का निर्माण जिस पदार्थ से हुआ है। प्रश्न नंबर 3 का इसमें वस्तुएं दी हैं। पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौने, पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना और जूते, इनके हमें पदार्थ बताना है किस पदार्थ से बनी है। पुस्तकें हैं, कागज से बनी है। गिलास कांच, लकड़ी, प्लास्टिक। कुर्सियां हैं, लकड़ी, प्लास्टिक। खिलौना है, कांच, लकड़ी, प्लास्टिक। गिलास भी है, कांच के गिलास भी बनाए जाते हैं, लकड़ी के भी बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं। खिलौने हैं, कांच से भी खिलौने बनते हैं, लकड़ी से भी बनते हैं और प्लास्टिक से भी बनते हैं। जूते चमड़ा एवं प्लास्टिक। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, इनका उल्लेख कीजिए। प्रश्न में नीचे कुछ कथन दिए हैं, उनका सत्य असत्य बताना है।
पहला कथन दिया है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये असत्य है। बिंदु ख में दिया है, नोटबुक में ज्योति होती है जबकि रबर इरेजर में नहीं होती है। ये सत्य है। ग में दिया है, चाक जल में विलीन हो जाता है, चाक जल में घुल जाता है। ये असत्य है। घ में दिया है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। ये सत्य है। लकड़ी जो है जल में तैरती है। बिंदु ड़ में दिया है, चीनी जल में विलीन हो जाती है। ये सत्य है। च में दिया है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। ये असत्य है। तेल जल में मिश्रित नहीं होता है। छ में दिया है, बालू रेत जल में निष्कासित हो जाता है। ये सत्य है। बालू को जल से अपन निष्कासित कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जा में दिया है, सिरका जल में विलीन हो जाता है। ये सत्य है। सिरका जो है जल में विलीन हो जाता है, घुल जाता है। वीडियो को रोक करके प्रश्न के उत्तर नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं और इनको इस प्रकार समूहित करना है, गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां और खाद्य तथा अखाद्य। इसमें देखें, उत्तर में देखें अपन, गोल आकृतियां, गोल आकृतियां बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा तथा
मिट्टी का घड़ा। अन्य आकृतियां, जल तथा चीनी। दूसरे में देखें खाद्य वस्तुएं, खाद्य वस्तुओं में जल, संतरा, चीनी तथा सेब। अखाद्य वस्तुएं, बास्केटबॉल, ग्लोब तथा मिट्टी का घड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। जो वस्तुएं हैं इनके नाम हम जानते हैं, उनकी एक सूची बनाना है और देखना है क्या ये वस्तुएं जल में या मिट्टी के तेल में तैरती हैं या नहीं। जल में तैरने वाली वस्तुएं, लकड़ी का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, स्पंज, स्पंज,
कार्क, बांस। उपर्युक्त वस्तुएं मिट्टी के तेल में नहीं तैरती हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। पहला समूह दिया है का समूह दिया है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, जिसमें कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी ये सभी मेल खाते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं। बाकी जो मेल ना खाने वाला है वो है बच्चा। खा में गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। गुलाब, चमेली, नाव, गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल ये फूल हैं। नाव जो है वो मेल नहीं खाता है। गा में एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी ये सभी धातुएं हैं। रेत मेल नहीं खाता है। घा में चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट ये रेत को छोड़कर सभी रेत मेल नहीं खाता है।